और अब बात बिहार की करेंगे, क्योंकि जहां कई दिनों से सियासी घमासान चल रहा था कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीटों की सहमति पर, अब दिल्ली में तेजस्वी यादव की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद सीट शेयरिंग पर बात बन चुकी है। आरजेडी बिहार में कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है। इनमें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर सीट शामिल है। बताया गया कि अभी कांग्रेस एक और सीट मांग कर रही है, जिस पर दोनों पार्टियों में चर्चा जारी है। दावा यह कि शिवहर और महाराजगंज में से कोई एक और सीट कांग्रेस को मिल सकती है। ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल। कोई बैठक या कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है, बैठक हो सकती है सर खड़गे जी के यहाँ। अब ये अभी कहाँ मालूम है हमको खुद ही कि हम कहाँ बोलें कि कहाँ हो सकती है, बट हो सकती है। 10 मिनट जो ये रहता है वो कोई पूर्णिया और कहीं का ये नहीं है, हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा थोड़ी, कल ही आपको पता तेजस्वी जी ने खुद ही बोल दिया है, हो जाएगा। अब लंबे समय से चले आ रहे खींचतान के बाद कांग्रेस को आरजेडी ने 8 सीटें दे दी। हालांकि इसके बाद भी कई कांग्रेसी नेता इस सीट शेयरिंग से नाराज बताए गए। आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के खाते में कौन सी 8 सीटें आ गई हैं। तो यहाँ हम ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और कांग्रेस के झोली में 8 सीटें आई हैं। कटिहार, किशनगंज जो वो पहले भी जीत चुकी है, भागलपुर, समस्तीपुर सीटें और मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना साहिब, सासाराम, ये सीटें बिहार में दे दी गई हैं मौजूदा समय में कांग्रेस को जो बातचीत हुई है। लेकिन एक और सीट मांगी जा रही है कि एक और सीट दी जाए। पूर्णिया हाथों से खिसकती हुई कांग्रेस के दिखाई दे रही है। भले ही आरजेडी और कांग्रेस में सीटों पर सहमति बन गई हो, लेकिन पूर्णिया सीट पर दोनों पार्टियों में विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक और आरजेडी ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुई बीमा भारती को पूर्णिया का सिंबल दे दिया। अब दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ नेता इस बात से नाराज हो गए हैं। प्रदेश स्तर के कांग्रेस नेताओं ने आलाकमान से आग्रह किया कि फ्रेंडली फाइट के तहत ही सही पप्पू यादव को कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से चुनाव लड़वाया जाए, जहां बीमा भारती 3 अप्रैल को नामांकन भरेंगी। दावा है कि पप्पू यादव उनसे एक दिन पहले ही 2 मार्च को नॉमिनेशन कराएंगे। एक तरफ पप्पू यादव पूर्णिया से किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने का दावा कर रहे हैं। बीमा भारती ने 3 अप्रैल को नामांकन करने की बात कहती है। कोई टकराव नहीं है, कोई टकराव नहीं। क्या सब लोग हम कोई टकराव ही नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे महागठबंधन मजबूती के साथ पूरे बिहार में 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। नॉमिनेशन 3 तारीख को हम देने जा रहे हैं। पूर्णिया की जनता जो मेरी जिंदगी का, मैं आपको क्या बोलूं कि मतलब मौत के बाद ही ना पूर्णिया से कोई मुझे अलग कर पाएगा। पूर्णिया से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप जिसको देंगे या आप हमें कहेंगे कोई मजबूत कैंडिडेट दो, मैं अपनी जितनी क्षमता लान ईश्वर ने दी है हम उसको लगाएंगे इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में। पिछले कई दिन से चर्चा में रही बिहार की पूर्णिया सीट से आरजेडी ने बीमा भारती के नाम पर मोहर लगा दी। इस सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में लंबी खींचतान चली। हालांकि जैसे ही इस सीट पर बीमा भारती का नाम फाइनल हुआ, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी की आस लगाए बैठे पप्पू यादव ने अपने तेवर दिखा दिए और यह ऐलान कर दिया कि चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, वो तो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि ऐसी खबर थी कि बिहार में 3 सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच नहीं बन पा रही थी। इन्हीं सीटों में एक पूर्णिया भी है। इस सीट पर आरजेडी नीतीश कुमार की पार्टी से आई बीमा भारती को उम्मीदवार बनाना चाहती थी, जबकि पप्पू यादव ने पूर्णिया से दावेदारी की शर्त पर ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। मतलब इस सीट पर ना तो आरजेडी अपने कदम पीछे खींच रही थी और ना ही कांग्रेस इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन आखिरकार इस पर बीमा भारती के नाम का ऐलान हो गया। हालांकि इसके बाद पप्पू यादव बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि चाहे उन्हें टिकट मिले या न मिले, वो 2 अप्रैल को पूर्णिया से ही नामांकन करेंगे। इस बीच बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों के विवाद को लेकर बड़ी खबर यह है कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोल दिया। पूर्णिया सीट पर आरजेडी का उम्मीदवार उतारने को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि लालू यादव ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। लालू यादव को मुझसे क्या परेशानी है। पप्पू यादव का कहना है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम बनने में भी मदद करने की बात कही थी।
या अब तो कांग्रेस को नेतृत्व को तय करना है ना। मैं तो पूर्णिया में हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मुझे इतना आश्चर्य हुआ, इतना आहत हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है मैं तो कि मुझसे क्या परेशानी है लालू यादव जी को। मैं तो हर जगह हर संकट में उनके साथ खड़ा रहा और सबको पता है कि पूर्णिया से पप्पू का रिश्ता और पप्पू का पूर्णिया से रिश्ता। लेकिन ये नौबत अचानक नहीं आई। माना जा रहा है कि पप्पू यादव के अंदर ये गुबार कई दिनों से पनप रहा था, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में सिर्फ इसी शर्त पर किया था कि कांग्रेस पूर्णिया से उन्हें दावेदार बनाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच के बीच पूर्णिया की सीट पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने बिहार में 9 सीटों की डिमांड की थी, जबकि आरजेडी उसे सिर्फ 6 सीटें देने के लिए राजी थी। इसी बीच खबर आई कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच 8 सीटों पर सहमति बन गई। इस समझौते के तहत कांग्रेस को किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना साहिब, सासाराम और कटिहार की सीटें मिल गई। लेकिन इस लिस्ट में ना ही पूर्णिया दिखा और ना ही औरंगाबाद, जिसके लिए कहा जा रहा था कि कांग्रेस इन सीटों पर दावेदारी ठोक रही है। और खबर है कि इसी वजह से बिहार कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा गठबंधन में साथी आरजेडी से नाराज तक हो गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जिन सीटों पर पेच फंसा था उनमें कटिहार कांग्रेस के खाते में आ गई। माना जा रहा है कि यहां से तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं पूर्णिया में कांग्रेस पप्पू यादव को उतारना चाहती थी, जबकि औरंगाबाद से कांग्रेस ने निखिल कुमार को मैदान में उतारने का मन बनाया हुआ था। लेकिन कांग्रेस को यहां भी खाली हाथ ही रहना पड़ा, क्योंकि आरजेडी के साथ जिन सीटों पर बात बनी उनमें औरंगाबाद गायब रहा। पूर्णिया में तो पप्पू यादव ने मोर्चा खोल ही दिया और आशंका जताई गई कि औरंगाबाद में भी गठबंधन में गांठ पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर पूर्व सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे निखिल कुमार की दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी। और इसका अंदाजा तभी से लगाया जाने लगा था जब कुछ दिन पहले निखिल कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो एक आईपीएस अधिकारी से उलझते दिखे थे। चोरियां हो रही हैं और उन पर आपने कोई प्रिवेंटिव स्टेप लिया है अगर जो, तो उसका असर नहीं पड़ा, और जो हो चुकी हैं उनका डिटेक्शन नहीं हुआ। क्यों? इसी वीडियो में जब वो पुलिस अधिकारी उनके घर तक आने पर भड़की थी, तो निखिल कुमार ने उन्हें पूर्व आईपीएस अधिकारी होने के नाते जबरदस्त जवाब भी दिया था। We have been in the IPS, we met people at all times of the day and night. जब ये वीडियो वायरल हुआ था तभी से ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे निखिल कुमार एक बार फिर चुनावी मैदान में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि निखिल कुमार का बिहार की राजनीति से दशकों पुराना नाता है। कांग्रेस के नेता निखिल कुमार अनुग्रह नारायण सिंह के पोते हैं, मतलब उनके परिवार की हिस्सेदारी बिहार की राजनीति में तब से है जब से खुद बिहार है। क्योंकि निखिल कुमार के दादा यानी अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी और महात्मा गांधी के करीबी लोगों में भी शामिल थे। उनकी सादगी और सरलता की आज भी मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि वो न तो कोई सुरक्षा काफिला अपने साथ रखते थे, न ही कोई सरकारी गाड़ी, बल्कि वो अपनी गाड़ी से ही अकेले बिहार के कई गली कूचों में दौरे के लिए निकल पड़ते थे। बिहार की राजनीति में उनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें बिहार विभूति की उपाधि दी गई थी, और इसी वजह से वो कई साल तक बिहार की राजनीति में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते थे। उनके बाद उनके बेटे और फिर पोते ने भी कांग्रेस से ही चुनाव लड़े और जीते। उनके पिता सत्येंद्र नारायण सिंह तो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। कहा जाता है कि अनुग्रह नारायण सिंह के बाद की दोनों पीढ़ियों को भी उन्हीं की साख का फायदा मिला। माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस औरंगाबाद में एक बार फिर निखिल कुमार को आजमाना चाहती थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस इस सीट के लिए भी आरजेडी के सामने अड़ी हुई थी। हालांकि दोनों पार्टियों में बात बनने के बाद जो लिस्ट आई उसमें औरंगाबाद का जिक्र ही नहीं था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पिछले कई दिनों से दोनों पार्टियों के बीच तनातनी की वजह यह सीट भी रही, और इसकी वजह निखिल कुमार जैसे बड़े चेहरे को ही माना गया। बिहार के औरंगाबाद को मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि यहाँ राजपूत समुदाय के वोटरों का दबदबा है। और 1957 से लेकर 2019 तक इस सीट पर राजपूत समुदाय के प्रत्याशी ही जीते। और माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस एक बार फिर निखिल कुमार को औरंगाबाद से उतारना चाहती थी। हालांकि 2009 और 2014 में वो यहाँ से चुनाव हार गए थे और उन्हें नागालैंड और फिर केरल का राज्यपाल बना दिया गया था। 2019 के चुनाव में यहाँ से बीजेपी जीती थी, क्योंकि औरंगाबाद सीट गठबंधन में हिस्सेदार जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हिस्से आई थी। लेकिन इस बार जीतन राम मांझी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस इस सीट पर वापसी करना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने औरंगाबाद सीट अपने हिस्से में रखने का फैसला ले लिया। इधर बिहार के जमुई से चिराग पासवान ने अपने रिश्तेदार अरुण भारती को टिकट दिया और इस दौरान उन्होंने जमुई के लोगों से अरुण भारती के लिए वोट देने की अपील की।
कहा कि ये मुझसे भी बेहतर सांसद बनेंगे। 2014 से 2019 में चिराग पासवान जमुई से ही सांसद बने थे, लेकिन इस बार वो जमुई की जगह हाजीपुर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जहां से उनके पिता रामविलास पासवान राजनीति में बतौर सांसद बने रहे। ये वादा आप लोगों से करता हूं, ये वादा आप लोगों से करता हूं, मुझसे बेहतर सांसद ये साबित करके दिखाएंगे अपने आप को, मुझसे बेहतर बेटा ये बनकर दिखाएंगे आप लोगों को। आने वाले दिनों में मुझसे भी ज्यादा इस क्षेत्र की समस्याओं को अरुण भारती जी उठाने का काम करेंगे। ये बात आप लोगों से करने वाला मेरे परिवार के हैं, आपके परिवार के। जिस हद से आप लोगों ने मुझ पर अपना अधिकार जमाया, उतना ही हद आप इन पर रखें। इधर बिहार की मुंगेर में लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। वर्तमान सांसद और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह के खिलाफ उनके ही नाम के एक उम्मीदवार ने चुनावी मैदान में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। बाहुबली लल्लन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बाहुबली लल्लन सिंह की पत्नी मोकामा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार थी, लेकिन जब वर्तमान सांसद के खिलाफ लल्लन सिंह ने चुनावी घोषणा करके मुंगेर को एक बार फिर से हॉट सीट बना दिया। मतलब लल्लन सिंह वर्सेस लल्लन सिंह ही है। अगर आपको पहचानना हो तो अब आप पार्टी देखिएगा। इस सीट से आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमार चुनाव मैदान में उतारी गई है। मुंगेर क्षेत्र की जनता का स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमने भी सोचा है इस बार लोकसभा में, विधानसभा बहुत बार लड़ लिए, इस बार लोकसभा लड़ने का इच्छा है। चुनौती कोई नेता देता है, जनता देता है, कार्यकर्ता देता है, जनता देगा। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी की है। इसमें 4 राज्यों की 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने अपनी 8वीं सूची में 4 राज्यों की 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इसमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना की 4 लोकसभा सीट, मध्य प्रदेश और झारखंड की 3-3 लोकसभा सीटें शामिल हैं।